जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे साथ दैवीय शक्ति है या फिर संकट है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जानदार सवाल है, और ये मैं अनुभव के साथ बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पेशी ली है, मुझे अनुभव है इन चीज़ों का। मैं अनुभव के साथ बता सकता हूँ, मुझे 18 सालों का अनुभव है कि घर में अगर नकारात्मक शक्तियाँ हों, संकट हो, तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं। अगर घर में सकारात्मक दैवीय शक्ति हो, भगवान की शक्ति हो, जिन देवता को तुम पूजते हो उनकी शक्ति हो, तो फिर किस प्रकार के आभास होने लग जाते हैं, किस प्रकार के लक्षण बनने लग जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर घर में संकट हो तो कैसे पहचाने कि हमारे घर में संकट है, किस प्रकार से जाने कि हमारे घर में संकट है। देखिए, जब भी आप पूजा करने बैठे आपको उबासी आएगी, बहुत जोरों की उबासी आती है, बहुत जोरों की, तो ये दोनों लक्षण की तरफ संकेत करती है। ये नकारात्मक लक्षण की तरफ भी संकेत करती है, सकारात्मक लक्षण की तरफ भी करती है। उबासी जब दैवीय शक्ति आती है तब भी उबासी होती है, और जब संकट आता है तो भी उबासी होती है। तो इन दोनों से किस प्रकार से पहचाने, इनके अंतर को किस प्रकार से करें, तो इसके लिए जब भी आपके उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपका शरीर टूटने शुरू हो जाता है, आप बीमार हो और आपको उबासियां आ रही हैं पूजा करते वक्त, लक्षण नंबर 1, आपके घर में संकट है। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ही मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आप घर में लक्ष्मी लाते हो, और वो लक्ष्मी सबसे पहले जो भी आप धन कमा के आते हो, वो धन जो है आपके कई लोग यूज कर जाते हैं, दूसरे व्यक्ति आपका धन हड़प जाते हैं। आप वहीं के वहीं खड़े होते हो जहां से आप चले थे, तो समझ लो आपके घर में जो है नकारात्मक शक्तियां हैं, संकट है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक गाड़ी लेके चल रहे हैं आप, गाड़ी लेके चल रहे हैं, उस गाड़ी में कील घुस जाती है। वो कील क्या है? एक संकट है। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी के बीच में जब कील घुस जाती है तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, गाड़ी बिल्कुल साइड में लग जाती है। और जब गाड़ी साइड में लग जाती है तो समझिए आपके घर में उसी प्रकार से नकारात्मक शक्तियां हैं। अब नकारात्मक शक्तियां, संकट जो है वो ये देख के नहीं आता मुझे गाड़ी में घुस जाना है, वो साइकिल में भी जा सकता है, साइकिल जिसमें जाएगा उसे साइड में लगा देगा। जिसके घर में भी, क्योंकि संकट कभी अमीर और गरीब नहीं देखता, संकट केवल ये देखता है कि उसका वास कहाँ पे है, संकट को क्या क्या, जो चीज़ संकट को पसंद है वो अगर व्यक्ति करने लग जाता है तो उसके घर में संकट के आगमन के स्वभाव दिखने शुरू हो जाते हैं। गुस्सा होना संकट की पहली प्रवृत्ति है, और जिस व्यक्ति के शरीर पे आ रहा हो वो व्यक्ति बहुत तेजी से गुस्सा करता है, इरिटेट होने लग जाता है, चिड़चिड़ा होने लग जाता है। और वो जब भी कोई भजन चलता है, कोई भी भजन, शक्तियों का भजन चलता है, उस व्यक्ति को झूमर आने शुरू हो जाते हैं, वो झूमना शुरू हो जाता है। वो रोकता जरूर है, उसके सिर में दर्द, और जैसे ही मेहंदीपुर में पैर रखता है, मेहंदीपुर में नाम सुनता है, उसके शरीर पे हलचल और कंपनी शुरू हो जाती है। वो न जाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि किसी तरीके से मेहंदीपुर ना जाऊं। सिंपल सा काम है, सिंपल सा टेस्ट है। आप मेहंदीपुर की डेट रखो, आपके घर में अड़चने आ जाएंगी, आप मेहंदीपुर नहीं जा पाएंगे, तो आप समझो आप कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप किसी और जगह पर डेट रख लो, और जगह पे आप रख लो, जा सकते हो आप बड़े आसानी से। लेकिन जब मेहंदीपुर की डेट रखते हो, मेहंदीपुर बालाजी की, तो वहाँ से ये संकट रोकते हैं, क्योंकि 10 रुपये की दरखास्त में ही सारे काम बन जाते हैं। और ये 10 रुपये की दरखास्त जैसे लगाई, संकट पकड़े में, संकट न जा करके भी मेहंदीपुर जाता है, क्योंकि गुरु की ताकत की वजह से होता है। तो नकारात्मक शक्तियों के ये लक्षण है। अब आपने देखना आप किस कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं दिव्य शक्तियाँ। दिव्य शक्तियाँ किस प्रकार से काम करती हैं? जब आप पूजा करने बैठो, आपका शरीर एकदम से हल्का हो जाए, उबासी लें, जब आप उबासी लें तो आपके चेहरे पर लाल तेज आ जाए, एकदम से तेज आ जाए, शरीर में से सुगंध आनी शुरू हो जाए,
दिव्य शक्तियों का लक्षण होता है। आपको स्वप्न अच्छे आने शुरू हो जाएं, आपके आसपास जो आप सोचते हो पहले ही होने लग जाए, आपके मन के विचार आपको पूर्वाभास होने लगे, आप आंख बंद करें वो चीज़ें आपको नजर आने लग जाएं, आप उन बातों को करने लगें, आपको गुस्सा ही ना आए, आपके साथ लोग गलत व्यवहार करें तब भी आप उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये दिव्य शक्तियों की ओर है। इशारा करते हैं कि आपके घर में दिव्य शक्तियां हैं। दैवीय शक्तियां इसी प्रकार से काम करती हैं। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो समझौते की तरफ चलती हैं, वो हमेशा समस्या के समाधान की तरफ चलती हैं। वो कभी भी जिक्र नहीं करती समस्या को लेकर के, वो हमेशा समाधान को जिक्र करती हैं। और वो हमेशा शीतल स्वभाव में रहते हैं, उग्र स्वभाव में नहीं रहते। शक्तियाँ जो हैं वो कभी भी उग्र स्वभाव में नहीं रहती। उग्र देवता की शक्तियाँ जरूर उग्र स्वभाव में रहती हैं, परंतु सात्विक दैवीय शक्तियाँ कभी भी उग्र स्वभाव में नहीं रहती। वो क्रोध भी करती हैं तो क्षण भर के मात्र के लिए क्रोध करती हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, वो सबको आशीर्वाद देती हैं, सबके बारे में सोचती हैं। जो बालाजी महाराज को मानते हैं, जो बाबा जी को मानते हैं, और जब मेहंदीपुर का टाइम आए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सबसे पहले वो शक्ति जाती है। वो कभी बहाना नहीं करती, वो जाती है और वहाँ पे सेवा करती है। उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, वो उस टाइम पे बिल्कुल मस्त होकर के सेवा करता है। और जब ये दो अंतर हैं, भगत जनों, आप बालाजी को मानते हो, मैं बालाजी को मानता हूँ, हम दोनों बालाजी को मानते हैं। मैं बाबा का प्रचार कर रहा हूँ, आप भी बाबा का प्रचार करो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से ही आप बाबा के सेवादार माने जाते हैं। क्योंकि आप बाबा को तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब आप जय श्री राम लिखते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये भक्तों ने प्रश्न किया था कि हमें कैसे पता लगे हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या संकट है या दिव्य शक्तियां हैं। सिंपल सी कहानी, अपने आप को कैटेगरी पर रखो। आप पहली कैटेगरी में आते हो जिसमें आपकी लड़ाई झगड़ा गुस्सा बीमारी सारी चीज़ें हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ यानी संकट है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो जिसमें खुशहाल है, हल्कापन है, उबासी, तो दोनों में आती है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सही वक्त पर पहचान सकते हैं आपके घर में कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। गुरु जी कुछ ज्ञान सिखा